अस्सलामुअलैकुम। किचन विद शाहीन आंटी में मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। अगर आपका कुछ नया और बहुत ही मज़ेदार खाने का दिल कर रहा है तो सिर्फ 2 आलू से आप बनाएं पूरी फैमिली के लिए बहुत ही मज़ेदार सालन। यकीन करें सब उँगलियां चाट चाट कर ये सालन खाएंगे, ये इतने मज़े का बनता है। इसके लिए मैंने 2 दरमियाने साइज़ के आलू लिए हैं, इनका छिलका उतार लिया है और आलू को मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। अब हमने आलू को जो है बिल्कुल छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लेना है, तो मैं दोनों आलू जो है काट लेती हूँ। दोनों आलू को मैंने छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लिया है, ये मैंने ग्राइंडर जार लिया है। तो कटे हुए तमाम आलू जो है हमने इसके अंदर डाल देना है। आलू का छिलका उतारने के बाद मैंने इन्हें अच्छी तरह से धो लिया था। अब मैं इसके अंदर 1 खाने का चम्मच पानी शामिल कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा पानी आपने नहीं डालना है। अब मैं इसका पेस्ट बना लेती हूँ। आलू का मैंने दरदरा सा पेस्ट बना लिया है, लेकिन इसके अंदर कोई मोटी गुठली नहीं होनी चाहिए आलू की। आलू का तमाम पेस्ट मैंने डाल दिया है। अब मैं इसके अंदर कुछ मसाले शामिल करूंगी। आधा चाय का चम्मच मैंने साबुत ज़ीरा डाला है। आधा चाय का चम्मच ही हम नमक डाल देते हैं। आधा चाय का चम्मच मैंने लाल मिर्चों का पाउडर शामिल कर दिया है। क्वार्टर टी स्पून मैंने अजवाइन ली है। अजवाइन को हमने हाथों से अच्छी तरह से मसल कर डालना है। इस तरह इसकी बहुत प्यारी खुशबू आती है। क्वार्टर टी स्पून मैंने इसके अंदर हल्दी पाउडर शामिल कर दिया है। 1 मुट्ठी में इसके अंदर बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देती हूँ। अब तमाम मसालों को हमने आलू के मिक्सचर के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तमाम मसालों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। ये मैंने 1 कटोरी बेसन लिया है, तो बेसन हम एक साथ सब नहीं डालेंगे। पहले मैंने इसके अंदर 4 खाने के चम्मच भर कर बेसन शामिल किया है और इसे हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। यकीन करें ये रेसिपी इतने मज़े की बनती है और इसका जायका आपको जो है हैरान कर देगा और आप बार-बार बनाएँगे। बेसन को आपने बहुत अच्छी तरह से आलू के साथ मिक्स कर लेना है। मुझे अभी इसके अंदर और ज़्यादा बेसन की ज़रूरत महसूस हो रही है, तो मैंने इसके अंदर 2 खाने के चम्मच भरकर बेसन और शामिल कर दिया है। आप भी देख लीजिएगा कि आपको कितने बेसन की ज़रूरत है। हमें ये मिक्सचर जो है थोड़ा गाढ़ा बनाना है, बहुत ज़्यादा इसे पतला नहीं रखना है, तो बेसन आपने हस्बे ज़रूरत ही शामिल करना है। मैंने इसके अंदर 1 खाने का चम्मच भरकर बेसन और शामिल किया है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं, ये ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा है और ना ही ये बहुत पतला है, तो आपने भी ऐसे ही रखना है। 1 कप बेसन में से मेरा इतना बेसन बच गया है। अब मैं इसे जो है 10 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ देती हूँ। अब हम एक मसाला बनाएंगे, तो 2 दरमियाने साइज़ के टमाटरों को छोटे टुकड़ों में काट कर मैंने ग्राइंडर जार में डाल दिया है। 5-6 मैंने लहसुन की कलियां शामिल कर दी हैं। 1 इंच अदरक के टुकड़े को मैंने छोटे टुकड़ों में काट कर डाल दिया है। इसके साथ ही 1 मोटी वाली हरी मिर्च भी मैंने काट कर डाल दी है। बगैर पानी डाले हम इसका पेस्ट बना लेते हैं। पेस्ट हमारा तैयार है। अब हम ग्रेवी के लिए मसाला बनाएंगे, तो क्वार्टर कप तेल मैंने कढ़ाई में डाल दिया है। तेल को हम गरम कर लेते हैं। तेल गरम हो गया है, तो इसमें मैंने आधा चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर दिया है। आप देख सकते हैं कि ज़ीरा हमारा फ्राई हो गया है। 2 दरमियाने साइज़ की प्याज को मैंने बिल्कुल बारीक चॉप करके शामिल कर दिया है। अब हमने यहाँ प्याज को इतनी देर तक फ्राई करना है कि इस पर हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। आपने बहुत ज़्यादा डार्क कलर प्याज को नहीं देना है। प्याज पर हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है, तो अब जो हमने टमाटर लहसुन अदरक का पेस्ट बनाया था, वो तमाम पेस्ट मैंने डाल दिया है। इस पेस्ट की मैं 2-3 मिनट तक भुनाई करूंगी ताकि टमाटरों का पानी खुश्क हो जाए और तेल इससे अलग होने लगे। फिर हम इसके अंदर कुछ मसाले शामिल करेंगे। 2-3 मिनट तक टमाटरों की मैंने भुनाई कर ली है। आप देख सकते हैं कि तेल इससे अलग हो गया है। अब हम इसके अंदर कुछ मसाले शामिल करेंगे। आधा चाय का चम्मच मैंने नमक डाला है। 1 चाय का चम्मच भरकर मैंने इसमें धनिया पाउडर शामिल कर दिया है।
आधा चाय का चम्मच मैंने लाल मिर्च का पाउडर डाला है। क्वार्टर टी स्पून मैंने हल्दी शामिल कर दी है। इसके साथ ही मैं इसके अंदर थोड़ा-सा पानी भी शामिल कर रही हूँ, ताकि मसाले हमारे जले नहीं। 2-3 मिनट तक हमने इन मसालों को भी भून लेना है, ताकि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। मसाला हमारा बहुत अच्छी तरह से भुन गया है, तेल इससे मुकम्मल तौर पर अलग हो गया है। अब इसके जायके को बढ़ाने के लिए मैं इसके अंदर 3 खाने के चम्मच दही शामिल कर रही हूँ। आपने ताज़े दही का इस्तेमाल करना है और दही डालते वक्त फ्लेम को जो है बिल्कुल लो कर देना है। दही डालकर हम इसकी मज़ीद इतनी देर तक भुनाई करेंगे कि दही का पानी खुश्क हो जाए और तेल इससे एक दफ़ा फिर अलग हो जाए। दही का पानी खुश्क हो गया है और एक दफ़ा फिर हमारा मसाला जो है बेहतरीन सा भुन चुका है। अब मैं इसके अंदर जो है पानी शामिल करूँगी। तो मैं इसके अंदर 1.5 कप पानी डाल रही हूँ। ये मैंने 1.5 कप पानी डाल दिया है। इसे हम हल्का सा मिक्स कर लेते हैं। फ्लेम अब मैं बिल्कुल लो यानी कि दम वाला कर रही हूँ और दम वाले फ्लेम पर इस मसाले को हमने जो है 6-7 मिनट तक पका लेना है। आलू और बेसन के मिक्सचर को रखे हुए 8-10 मिनट हो गए हैं। अब हमने इसे एक दफ़ा फिर अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। आपने बहुत अच्छी तरह से इसे मिक्स करना है, जिस तरह मैं कर रही हूँ। मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। फ्राई पैन में मैंने जो है तेल को मीडियम फ्लेम पर गरम कर लिया है और अब फ्लेम मैंने लो टू मीडियम कर दिया है। हमने इसे जो है लो मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है। तेल आपका बहुत ज़्यादा तेज़ गरम नहीं होना चाहिए कि उसमें से धुआं निकल रहा हो। अब मैंने जो है इसके छोटे छोटे से पकोड़े बना लेना है। बहुत बड़े साइज़ में आपने इसे नहीं बनाना है। इन्हें एक तरफ से फ्राई होते हुए 1.5-2 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं इन पर बहुत ही प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। अब मैं तमाम पकोड़ों की साइड को तब्दील कर रही हूँ। हमने इसे दूसरी तरफ से भी अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई करना है। आपने फ्लेम को मीडियम या हाई नहीं करना है, वरना इन पर कलर तो आ जाएगा लेकिन ये अंदर से कच्चे रहेंगे। इसे मैंने अलट-पलट करते हुए 4-5 मिनट तक फ्राई कर लिया है। आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा इन पर कलर आ गया है। तो अब हमने इन्हें तेल से निकाल लेना है। इनका एक्स्ट्रा तेल जो है आपने अच्छी तरह से झटक देना है। आप करीब से भी देख सकते हैं ये आलू बेसन के पकोड़े कितने बेहतरीन तैयार हुए हैं। लो फ्लेम पर मसाले को पकते हुए 6-7 मिनट हो गए हैं। अब हम इसके अंदर कुछ चीज़ें और शामिल कर देते हैं। आधा चाय का चम्मच मैंने घर का पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर डाला है। एक मुट्ठी हमने बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर दिया है। इसके साथ ही 3-4 मैंने हरी मिर्चें शामिल कर दी हैं। इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अब हमने इसके अंदर आलू बेसन के पकोड़े शामिल कर दिए हैं। बिल्कुल लो फ्लेम पर मैं इसे 3-4 मिनट तक और पका लेती हूँ। बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे पकते हुए 3-4 मिनट हो गए हैं। माशाल्लाह बहुत प्यारी इसमें से खुशबू आ रही है। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। तो आप लोग ज़रूर इस मज़ेदार रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।